हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। जितने भी लोग यूपीसीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट लिस्टेड है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी कैंडिडेट इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यूपीसीएचओ के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था वह कंप्लीट हो चुका है। जितने भी लोगों ने डीवी करवाया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, उनके मन में एक शंका उभर के आ रही है और यह कंप्लेन बहुत ही ज़्यादा है कि उनके पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो डेट दे रखी है उससे पहले का उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। और उन सभी स्टूडेंट के मन में एक बार यह विचार ज़रूर आया होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर हम क्या करें आगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। इससे लेकर वे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यह न्यूज़ केवल एक ज़िले की नहीं है, ये सभी ज़िलों में यह डाउट उभर के आया है या कंप्लेन उभर के आई है कि उनके पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अदर स्टेट का, किसी दूसरे स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है और जहाँ पे वो डीवी करवाने गए वहाँ पे बोला गया कि यूपी नर्सिंग काउंसिल का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। कई जगहों पे यह बोला गया है कि आप रजिस्ट्रेशन स्लिप कटवा लीजिए, आपको फर्दर सूचना आपको व्हाट्सएप ग्रुप या कॉल करके दे दी जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लोग परेशान है, स्लिप कटवाएं या फिर ना कटवाएं। रजिस्ट्रेशन स्लिप देने के बाद में भी फाइनल होगा या नहीं होगा, यह एक डाउट का विषय बना हुआ है। और अदर स्टेट वाले हैं उनमें तो 98% केस ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो परेशान है। कुछ लोग तो डीवी करवाने भी नहीं पहुंच रहे हैं। वो उनका पर्सनल मैटर है, क्योंकि उनको टाइम नहीं है या फिर वो जानबूझ के नहीं आ रहे। उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। जो लोग डीवी करवाने आ रहे हैं, एग्ज़ाम दी थी, उनको डीवी करवाना चाहिए, यह हम बोल रहे हैं। अगर आप एरर आपने शुरू में किया है, जहां पे आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहीं पे पूछा गया था कि आपके पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है या फिर नहीं है, तो आप सभी कैंडिडेट ने यह जानबूझ के किया था कि हमारे पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है। मैं जैसा कि रिमेंबर आपको करवा रहा हूं कि आपने यस किया था कि हमारा यूपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, तो आप वहां पे मिस फॉल्ट हो गए हो। आपने एक गलती तो वहां पे कर दी, अब दूसरी गलती आप कर रहे हो एग्ज़ाम दे के। आपने एग्ज़ाम दे दिया, अगर आप डीवी नहीं करवा रहे हो तो आप 100% मूर्ख हो। या तो आपको एग्ज़ाम ही नहीं देनी थी, और अगर आप डीवी नहीं करवा रहे हो तो आपकी ये बहुत ही बड़ी गलती है। अब क्या करना होगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन हमने चेंज करवा लिया या फिर नहीं करवाया, उसके बारे में मैं आपको सिंपल सी भाषा में आपको बताऊंगा कि आप ऐसा करो तो आपका कुछ जुगाड़ बन सकता है। देखिए, आप नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट हो, आप समझदार हो। जो फाइनल डिसीजन है वह कौन करेगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं वो वेरीफाई होने के लिए आगे की तरफ फॉरवर्ड किए जाएंगे, वहाँ पे उनको वेरीफाई किया जाएगा। फाइनल डिसीजन लिया जाएगा किस चीज़ पे कि एक ही कंप्लेन बार बार उभर के आ रही है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। हो सकता है आपका भाग्य काम करे, आपको 3 महीने का समय भी दिया जा सकता है सीसीएचएन ट्रेनिंग कराने के लिए, या ट्रेनिंग के दौरान आपसे मांग ले कि आप या तो स्लिप दे दो या फिर आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करवा सकते हो। यह जो पूरा प्रोसीजर है या फिर जो निर्णय है वह डिपेंड करता है कि एमडी मैडम क्या कहती है। अगर उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है, स्टूडेंट की संख्या बहुत अधिक है, 90% के लगभग लोग ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज लेके आप अपने माइंड में सोच सकते हो कि हो सकता है आपको थोड़ा मौका दिया जाए। अगर मौका नहीं दिया जाएगा
तो शॉर्ट लिस्टेड हैं, जो वेटिंग वाले हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। फिर यही समस्या आएगी क्योंकि अदर स्टेट ज़रूर घुसेगा इसके अंदर, तो फिर ये जो स्टार्ट होना है CCHN ट्रेनिंग वह कब होगी। एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट से तो वो चलेगा नहीं सेंटर, तो उनको स्टूडेंट की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो यह एक समस्या बहुत ही विकट समस्या है उनके सामने भी, और अगर आपका भाग्य काम करता है तब आप इसके अंदर सिलेक्टेड हो सकते हो, वरना आप जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें मात खा चुके हो। ये सच्चाई है क्योंकि आपको पता है, आपको पूछा गया था तो आपने किया था यस हमारे पास है, तो अब नहीं है। तो यह एक समस्या है, आप समझ पा रहे हो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल आप अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए। हो सकता है आपका भाग्य काम करे और आपको बुलाया जाए, तो आप चुपचाप जो इंस्ट्रक्शन आपको मिले उससे आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करें। और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप अगर कोर्ट जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अगर यह मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो भी आप केस हार जाओगे, ये 100% है। आप कोर्ट से भी केस नहीं जीत सकते। अगर आप टर्म एंड कंडीशन NHM अपनी जो संपूर्ण तैयारी के साथ वहाँ पे जाएगा कोर्ट, तो आपको वहाँ से बेरंग लौटना पड़ सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपकी मजबूरी को थोड़ा बहुत समझा जाएगा। उनकी भी मजबूरी है, यूपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका और उनके पास स्टूडेंट नहीं है ताकि वो CCHN करवा सके। तो ये समस्या विकट ज़रूर है, लेकिन इसका एक तय समाधान निकाला जा सकता है। और अगर MD मैडम चाहे तो आपको वो ले सकती है, थोड़ा फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो खड़ूस स्वभाव है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, उनका स्वभाव बिल्कुल भी स्टूडेंट के लिए, कर्मचारी के लिए सही नहीं है। वो एक खड़ूस स्वभाव की MD है, जैसा कि आप समझ पा रहे हो, या फिर आप यूपी से लिंक हो, आपको सूचना मिलती है यूपी NHM की, तो उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। ये स्वभाव आपको मरवा सकता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको 3 मंथ का समय रजिस्ट्रेशन के अंदर मिलना चाहिए। थोड़ी सी पोलाइटनेस बरतनी चाहिए इतने बड़े अधिकारियों को। जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के गए हैं, वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो वो है एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आ रहे हैं। वरना कई ऐसे स्टूडेंट भी है जो बैठे हैं घर पे, ऐसे बोलते हैं करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उस सेंटर पे क्या हो रहा है, उस सेंटर पे क्या हो रहा है, हमारा फाइनल होगा या फिर नहीं होगा, आपको निकालेंगे हमको निकालेंगे, वो डाउट के अंदर ही उलझे हुए हैं। जो DV करवा के गए हैं वो बहुत ही अच्छा काम करके गए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भी लोग DV करवा रहे हैं वो बहुत ही एफर्ट के साथ अपना DV करवाएं, या फिर कंप्लीट हो चुका है तो अपने मन को शांत रखें। जो भी फैसला होगा आपके लिए अच्छा ही फैसला होगा, घबराए नहीं बिल्कुल ही। आपने जो गलती की है उसको रिमेंबर करें कि फिर हम भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इस गलती से एक बहुत ही बड़ी सीख ले सकते हो आप, और आशा करता हूँ फिर से कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी ज़िंदगी पटरी पे आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी डाउट है आपका कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। सफिशिएंट आंसर हम देने की कोशिश करेंगे अगर आपका सवाल अच्छा है तो। थैंक यू।